आपको पता है कि बिना सीमेंट के ही ताजमहल कैसे बनाया गया, जबकि आज तक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और 100 साल तक खड़े रहते हैं। लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया, तो फिर भी कैसे वो करीब 350 साल से इतनी मजबूती से खड़ा है। फिर चाहे कितना ही बड़ा भूचाल आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे, और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल को कितने रुपए में बनाया गया होगा, क्यों यमुना नदी के किनारे बनाया गया, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों ताजमहल में आज तक लाइट्स नहीं लगाई गई। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और नए यूजर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री का तो पता ही होगा, कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा मोन्यूमेंट खड़ा कर डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, बिना सीमेंट का इतना बड़ा मोन्यूमेंट खड़ा करना कैसे संभव है, जबकि सीमेंट का आविष्कार तो 1824 में जोसेफ एस्टिन नामक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे। और इन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट का कंपनी बनाया था, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन तो 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर खत्म हुआ। लेकिन बिना सीमेंट के यह खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले ही आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत सारे अजीब अजीब चीजें होती थी। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे कि अकीक, यमनाइट, फिरोजा, लैजवर्ड, मूंगा, सुलाइमनी, लहसनाई, तमड़ा, ये सब पत्थर यूज होते थे, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन थे। और ये उस समय रूसिया, राजस्थान, ईरान, इजराइल, इन सब तरह के दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगवाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी मौजूद थे, जैसे कि तिलाई, अबूजा, पाइजर, नखोड़ा। ये सब इतने रेयर थे कि पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कहां से अरेंज किया था। लेकिन जो भी उन्होंने किया वो तो एक काबिल तारीफ है। और तो और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था, उसमें गुड़, बतासा, बेलगरी का पानी जैसे भी बहुत सारी चीजें डालकर पेस्ट बनाया जाता था। और ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था। दोस्तों, जहाँ बुर्ज खलीफा की नींव बड़ी बड़ी स्टील की पाइपों से रखी गई, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों की रखी गई। अब आप कहीं ये तो नहीं सोचेंगे, भला लकड़ियों की नींव 370 साल से कैसे चल रही है। दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना नदी सिर्फ ताजमहल को एक अच्छा व्यू ही नहीं देती है, बल्कि यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल भी गिर सकता है। इसमें होता यह है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने ऐसे लकड़ियों का इस्तेमाल किया, जिसमें चाहे कितना भी पानी लगता रहे, वो लकड़ियां और भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। बाकी लकड़ियां नमी की वजह से खराब हो जाती हैं। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा होने में यमुना नदी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। यदि यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ताजमहल को आखिर उस समय बनाने में कितना खर्चा आया होगा। आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपए की कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी। और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो ताजमहल की कीमत आती है अप्रॉक्स 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर, यानी करीब 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक इस मॉन्यूमेंट को बनाने में खर्च हुआ है। अब दोस्तों, ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई? क्या आप जानते हैं कि दरअसल ताजमहल का सफेद रंग लाइट्स को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसीलिए अगर ताजमहल पर लाइट्स लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट्स को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे। साथ में ही ताजमहल कुछ ज्यादा ही चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आकर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि ताजमहल पर आज तक लाइट्स नहीं लगाई गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।